गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ग्लोबल क्लास का पहला वीडियो इंग्लिश के लिए आज पहला वीडियो आप लोग के लिए जारी कर रहे हैं। जैसा कि जान रहे हैं आप कि लॉकडाउन का माहौल चल रहा है और इस लॉकडाउन में ना तो आप मेरे पास आ सकते हैं ना हम आपके पास जा सकते हैं, ऐसी समस्या बन चुकी है। बट इस वीडियो के माध्यम से आप अगर चाहें तो अंग्रेजी लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं। वो कैसे? तो आइए हम सबसे पहले ये जान लें कि जैसा कि जान रहे हैं कि इंग्लिश का क्लास है और इस इंग्लिश क्लास में हम इस बोर्ड को ना 4 भाग में बांट देते हैं। 4 भाग में लंबे से इस 4 भाग में 4 पॉइंट को हम लोग देखेंगे और 4 पॉइंट में बहुत अच्छा नॉलेज आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला अगर बात किया जाए तो इंग्लिश है क्या? व्हाट इज इंग्लिश? व्हाट इज इंग्लिश? तो मैं ये आपको बता दूं कि इंग्लिश जितना हम लोग पहाड़ समझते हैं उतना पहाड़ है नहीं। रियलिटी यही है। जिस प्रकार से हम लोग कितना अच्छा से हिंदी बोल पाते हैं, क्लियरली अपनी क्षेत्रीय भाषा मगही बोल पाते हैं, उसी प्रकार से अगर आप चाहें तो इंग्लिश भी बोल सकते हैं। यू कैन स्पीक इंग्लिश। यू नो व्हाई? बिकॉज आई नेवर ट्राई हाउ टू स्पीक इंग्लिश। हम कभी ट्राई ही नहीं कर पाते हैं कि इंग्लिश आखिरकार कैसे बोलें, कैसे पढ़ें, कैसे लिखें। इसे हम लोग एक सब्जेक्ट मान लेते हैं और जब हम सब्जेक्ट मानते हैं तो सब्जेक्ट जो हार्ड होता ही है, इसलिए इसे सब्जेक्ट ना माने। यह एक लैंग्वेज है, जैसा कि कुछ लोग जानते होंगे कि इंग्लिश इज ए इंटरनेशनल लैंग्वेज, है ना। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, विदेशी भाषा है। ये प्रत्येक देश में ये बोला जाता है। अगर कहीं का कॉमन कोई क्षेत्रीय भाषा से किसी को ये है तो वो अगर इसको इंग्लिश में बोला जाए तो वो समझ लेगा, एक दूसरे से इंग्लिश में बोला जाए तो वो समझ लेगा। तो ये सारी चीजें। तो आइए हम अपने टॉपिक पे लेकर चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम लेकर चलते हैं बेसिक। सबसे पहला पॉइंट बेस। आधार क्या है इंग्लिश का? इंग्लिश का आधार क्या है? इंग्लिश का आधार है जिसे हम अल्फाबेट बोलते हैं। अल्फाबेट। ये अल्फाबेट क्या है? ये अल्फाबेट 26 होते हैं। 26, ठीक है। इंटू 2 कर सकते हैं आप। इंटू 2 इक्वल टू 52। क्यों 52? क्यों? क्योंकि 26 कैपिटल और 26 स्मॉल ये होते हैं। इस कैपिटल में आप देखें तो आता है A to Z और इसमें स्मॉल में आता है इस प्रकार से। लिखावट का अंतर होता है, तो उच्चारण नहीं, उच्चारण का अंतर नहीं है, सिर्फ लिखावट का अंतर है। A to Z, ठीक है। A to Z, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद इसी में आपको एक चीज और ध्यान में रखना है कि वॉवेल क्या होते हैं। वॉवेल A, E, I, O, U इतने वॉवेल होते हैं और बाकी जो बचता है ना इस 26 में जो बाकी जो बच गया उसके बाद वो सारे जो होते हैं वो होते हैं कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट होते हैं। इसी वॉवेल और कॉन्सोनेंट पे पूरी इंग्लिश सोच कर देखिए। 26 अगर आप दोनों बड़ी छोटी को लेकर चलते हैं
तो 26 इंटू 2 इक्वल टू 52। इस 26 के माध्यम से आप इंग्लिश बोल सकते हैं, यानी 52 के माध्यम से आप इंग्लिश अच्छी तरह लिख सकते हैं, अगर ये छोटी बड़ी आपको याद है तो। दूसरा, अगर आपको उच्चारण याद है 26 का 26 अगर उच्चारण आपको याद है तो आप अंग्रेजी अच्छा से बोल सकते हैं। और जब आप इंग्लिश बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, तो आप इंग्लिश का नॉलेजेबल पर्सन आप कहलाएंगे। तो ये तो हो गया पहला बात जो कि आपको ध्यान रखना है। दूसरा बात आते हैं, ये दूसरा बात आपको यह है कि किसी भी चीज के लिए, चाहे हम कोई भी शुरुआत करते हैं, कोई भी चीज, कोई भी वर्क शुरुआत करते हैं, तो वर्क जो है किसी पे डिपेंडेबल होता है, काम अपने आप नहीं होता, किसी पे डिपेंडेबल होता है। तो ये दूसरा पॉइंट में आपको ये देखना है, सब्जेक्ट, ये वो वाला सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, कर्ता मतलब वर्कर, इंग्लिश में कह सकते हैं वर्कर, जो काम करता है, काम करता है, या डिपेंड रहता है, निर्भर रहता है, सॉरी निर्भर रहता है, निर्भर रहता है, उसी को क्या कहते हैं, कर्ता। कोई भी कार्य किसी पे निर्भर रहता है और जिस पर निर्भर रहता है या जिसके माध्यम से होता है, उसको हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट, वर्कर, अर्थात कर्ता जो काम करता है। ये आपका देख सकते हैं, आई, बी, यू, ही, सी, इट, आप ये देख लें। उसके बाद आप देख लें इसका हिंदी, आई मतलब मैं, हम लोग, यू मतलब होता है आप, तुम लोग, आप लोग। ही होता है वह, किसके लिए, पुरुष के लिए। सी मतलब भी वह होता है, किसके लिए, स्त्री के लिए। इट मतलब भी होता है वह, वो होता है निर्जीव के लिए। उसी प्रकार से आई, बी, यू, ही, सी, इट हो गया। उसी प्रकार से आगे अगर कोई सिंगल नेम है तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगल नेम है तो सिंगुलर, और अगर डबल नाम है तो प्लूरल सब्जेक्ट होता है। राम एंड श्याम ले लेते हैं, यह आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। आगे देखें तो दे मतलब होता है वे या वे लोग। दूसरा है द बॉयज। इस प्रकार से आपका जो भी होगा सब्जेक्ट पे आपका जोड़ दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट आपको देखना है, इसको फिर से एक बार समझ लीजिए कि सब्जेक्ट मतलब कर्ता, वर्कर, और ये सब्जेक्ट जो मूल रूप से होते हैं आई, बी, यू, ही, सी, इट, राम, श्याम, दे, द बॉयज। ये नंबर के अनुसार होता है, सारा बटा हुआ, जो कि अगले क्लास में देखेंगे। ये नंबर यानी सिंगुलर और प्लूरल में बटा हुआ होता है, जो कि अगले क्लास में देखेंगे। अभी फिर से तीसरा पॉइंट में हम देखें कि कोई भी वाक्य, हिंदी वाक्य हो या इंग्लिश वाक्य हो, अगर सब्जेक्ट है तो उसका वर्क होगा, काम होगा, कार्य होगा, यानी कि जिसको बोलते हैं इंग्लिश में वर्ब। वर्ब मतलब जैसे जाना, इसका इंग्लिश गो, आना, इसका इंग्लिश काम, खाना, इसका इंग्लिश इट। तो इस प्रकार से जितने भी कार्य हैं यानी वर्ब है, उसको इस प्रकार से हम लोग बांटते हैं, जिसको हम मेन वर्ब भी कहते हैं। मेन वर्ब यानी कि मूल क्रिया कहते हैं। ठीक है, ये मूल क्रिया के अनुसार जो है आपका आगे कार्य होगा। उसके बाद है कि कभी कभी क्या होता है ना, किसी वाक्य में क्रिया नहीं होती है जिसमें कॉम्प्लीमेंट बताया जाता है, क्रिया ना बता करके कॉम्प्लीमेंट बताया जाता है। कॉम्प्लीमेंट मतलब जैसे ईमानदार, चालाक, चालक, बेईमान, अमीर, गरीब, ये कॉम्प्लीमेंट है। तो कॉम्प्लीमेंट है तो इसमें जो है ना वर्ब नहीं है, तो उसके लिए एक्सुअलरी वर्ब का जरूरत पड़ता है। चौथा पॉइंट हम कर सकते हैं एक्सुअलरी वर्ब। एक्सुअलरी वर्ब, ये इसको हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया।
सहायक क्रिया जो लगभग 24 है। अभी हम आपको कुछ बताते हैं, जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर, सेल, बी, विल बी, सेल बी, विल बी। इसके बाद है डू, डज, डिड, हैव। इस प्रकार से आपका एक्सक्लूसिव वर्ब है। तो जिसमें कॉम्प्लीमेंट होते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट में इज, एम, आर, वाज, वेयर, सेल बी, विल बी, यहां ज्यादातर प्रयोग होता है कॉम्प्लीमेंट में। कॉम्प्लीमेंट में जैसे उदाहरण के तौर पे 5वें पॉइंट में हम आपको ये जो समझाने के लिए है कि दोनों को कैसे समझना है, ये देखिएगा कि एक्सक्लूसिव वर्ब वाले में जैसे मान लेते हैं कॉम्प्लीमेंट वाला है, मैं ईमानदार हूं, मैं ईमानदार हूं, तो इसका इंग्लिश है जैसे आई, आई के साथ जो एक्सक्लूसिव वर्ब लगता है वो एक्सक्लूसिव वर्ब जैसे इज, एम, आर में तो एम लगेगा और ये ऑनेस्ट। दूसरा ये कह सकते हैं, दूसरा उदाहरण देख ले, मान लेते हैं कि मैं ईमानदार था, मैं ईमानदार था, इसमें क्या लगेगा आई, आई के साथ देखिए बाज लग जाता है, ये सब बताएंगे बाद में, पहले ये उदाहरण को सिर्फ समझे, आई वाज ऑनेस्ट। उसी प्रकार से अगर फ्यूचर में की बात रहेगी, मैं ईमानदार रहूंगा, मैं ईमानदार रहूंगा, तो आई शैल बी ऑनेस्ट। इस प्रकार से हम एक्सक्लूसिव वर्ब का प्रयोग करते हैं। कहां? इस एक्सक्लूसिव वर्ब का प्रयोग हम कहां करते हैं? तो कॉम्प्लीमेंट के साथ, वो भी मुख्य क्रिया के रूप में। तो ये आपको ध्यान रखना है और इसी के साथ जो है आपको ये पहला देख लीजिए और इसको जो है आप याद कर लीजिए, है ना, ये इसे याद कर लीजिए। ये पहले पॉइंट को ध्यान में रखना है, आपको आता है, आपको ध्यान में रखना है। दूसरा आपको याद रखना है। तीसरा दो बात आपको याद रखना है कि वर्ब होते हैं और एक्सक्लूसिव वर्ब होते हैं, यानी कि मूल क्रिया मेन वर्ब होते हैं और सहायक क्रिया होते हैं। यानी सहायक क्रिया को इस प्रकार से हम प्रयोग करते हैं जो हमने देखा। बाकी इसका जो प्रयोग होता है मुख्य रूप से ये मेन वर्ब का, वो टेंस में होता है, जो कि आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो हमको लेकर के चलना है ये सारा बेस हो गया। इस बेस के आधार पर पूरी इंग्लिश जो है कि सीखा जा सकता है। इसमें आप देखिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ये वीडियो अपने फ्रेंड सर्किल में दिखाइए और लोगों को बताइए, मतलब बच्चों को बताइए, अपने सहपाठी को बताइए कि राय सर वीडियो बनाया है बच्चों के लिए, क्योंकि हमारा सोच है शिक्षा, लोग शिक्षा से आगे बढ़े, यही हमारा कामना है। धन्यवाद।